जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कार्तिक मास अध्याय के 8वें अध्याय की कथा। श्री हरि को अत्यंत प्रिय यह कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है। इस मास को हिंदू धर्म में पुण्य मास कहा गया है। इसलिए इस मास यानी कि इस महीने में विष्णु भक्त गंगा नदी के तट पर निवास करते हैं। इस माह के स्वामी कार्तिकेय भगवान होते हैं, जिस कारण से इसको कार्तिक महीना कहा जाता है। यह कार्तिक मास चतुर्मास का अंतिम महीना होता है। इस पवित्र कार्तिक मास के अंदर श्रीमती तुलसी देवी की पूजा आराधना करने से भगवान विष्णु अर्थात श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। कार्तिक मास कथा अध्याय श्रृंखला में पहले हम पिछले अध्याय के महात्म्य अर्थात 7वें अध्याय के कुछ मुख्य बिंदुओं को दोहराते हुए कार्तिक मास कथा के अगले अध्याय की ओर अग्रसर होंगे अर्थात 8वां अध्याय श्रवण करेंगे। 7वें अध्याय में बताया गया है कि कार्तिक व्रत करने वाले व्यक्ति को कई तरह के फायदे होते हैं। कार्तिक व्रत करने वाले व्यक्ति की रक्षा इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक व्रत करने वाले व्यक्ति के शरीर में सभी पुण्य क्षेत्र निवास करते हैं। कार्तिक व्रत करने वाले व्यक्ति के खराब सपने, मनसा, वाचा और कर्मणा से जुड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक व्रत करने वाले व्यक्ति को तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं होती। कार्तिक व्रत करने वाले व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक व्रत करने वाले व्यक्ति को पुत्र, पौत्र, धन और धान्य की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को वह जहाँ भी रहता है उसको पूजा जाता है। कार्तिक व्रत करने वाले व्यक्ति को ग्रह, भूत और पिशाच जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। यह कुछ मुख्य बिंदु पिछले अध्याय से हमने आपके सम्मुख रखे हैं। अब अगले अध्याय की ओर अग्रसर करते हुए कार्तिक मास व्रत कथा श्रृंखला में आगे की ओर बढ़ते हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन विधि बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनावे, बंधनवार व फूलों से सुसज्जित करे, चंवर से सुशोभित मंडप बनावे, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठावे। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतोभद्र चक्कर बनावें। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध रूप से वस्त्र से कलश को ढकें। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान विष्णु का उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। विविध प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गौदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बांसुरी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं और भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावें और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा देवें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह अक्षय फल का देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्य अनुसार भोजन करावें। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को
वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करके उन्हें क्षमा प्रार्थना करें। प्रार्थना के मंत्र का अर्थ यह है, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। पश्चात घर वालों को और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बतलाए गए हैं। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, तुलसी माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो आइए अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। ऐसा माना जाता है कि इस कहानी को सुने बिना कार्तिक महात्म्य सुनने का सुफल प्राप्त नहीं हो पाता। तो लपसी तपसी की कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में 2 भाई रहते थे। एक का नाम लपसी था और दूसरे का नाम तपसी। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछने लगे कि क्यों लड़ रहे हो। लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा कर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब नारद जी ने तपसी से पूछा तुम्हारे हाथ के नीचे क्या है? तो वहां पर 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य के साथ लपसी और तपसी की कहानी सुनने से कार्तिक महात्म्य का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप सब कार्तिक महात्म्य के आगे के अध्यायों की कथा का श्रवण करना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।